एक लड़की थी, नाम था कविता कंटू। छोटी सी उम्र में ऐतिहासिक जीत ने कविता कंटू को झाकड़ी वार्ड का जिला परिषद बना दिया। मात्र 13 वोट से कविता ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। मंगलवार सुबह कविता की मौत की सूचना मिली। कविता की संदिग्ध मौत की खबर मिलने के बाद पूरे रामपुर क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पूरा मामला क्या था, पहले आपको वो बताते हैं। रामपुर उपमंडल के झाकड़ी वार्ड से जिला परिषद सदस्य कविता कंटू का शव मंगलवार सुबह शहर के समर हिल इलाके में मिला। ये शव पेड़ से लटका हुआ था। 26 वर्षीय कविता रामपुर के गांव मझौली की रहने वाली थी और समरहिल के सांगटी क्षेत्र में एक किराए के कमरे में रहती थी। मंगलवार सुबह करीब 10 बजे एचपी यूनिवर्सिटी जा रहे कुछ छात्रों ने सांगटी के साथ लगते जंगल में युवती का शव लटका हुआ देखा। छात्रों ने बालूगंज पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही बालूगंज थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस दल मौके पर पहुंचा। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मोनिका भी मौके पर पहुंची और जायजा लिया। शव बुरांस के पेड़ से दुपट्टे से लटका मिला। फोरेंसिक विशेषज्ञों ने भी मौके से साक्ष्य एकत्र किए। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में ये आत्महत्या का मामला है। छोटी सी उम्र में कविता ने एमए, एमफिल और अब पीएचडी की उपाधि लेनी थी। ये रामपुर के लिए गर्व की बात थी कि कविता न केवल राजनीति के क्षेत्र में पांव जमा चुकी थी, बल्कि पढ़ाई में भी अव्वल दर्जा कायम किए हुए थी। जिस तरह से कविता ने 14 पंचायतों के झाकड़ी वार्ड से ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी, उसे देखते हुए कविता का भविष्य राजनीति के क्षेत्र में भी सुनहरा था। कविता ने प्रदेश विश्वविद्यालय से इतिहास में एमफिल की थी। इसके अलावा उसने यूजीसी नेट भी पास किया था। माँ बाप की इकलौती बेटी कविता ने उन्हें गहरे जख्म दिए हैं। पूरा रामपुर कविता की रहस्यमयी मौत से स्तब्ध है। सभी के जहन में एक ही सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि कविता ने मौत को गले लगा लिया। पढ़ाई में कविता होनहार थी। घर की इकलौती संतान होने के कारण सभी की चहेती रही। कविता को किसी चीज की कमी नहीं थी। माँ बाप ने कविता को नाजों से पाला था। 2 दिन पहले ही पिता ने कविता को नई गाड़ी लेकर दी थी। गाड़ी पाकर कविता बेहद खुश थी। अचानक ऐसा क्या हो गया कि उसने मौत को गले लगा लिया। माँ बाप के लिए ये एक ऐसा दुख है जिसके जख्म उन्हें ताउम्र चुभते रहेंगे। अभी तो माता पिता के लिए ये विश्वास कर पाना भी मुश्किल है कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। कविता कंटू कम्युनिस्ट पार्टी के बैनर तले लोगों की आवाज उठाती आ रही थी। ऐसे में कम्युनिस्ट पार्टी ने रामपुर से एक युवा और तेज तर्रार महिला नेत्री को भी खोया है। वहीं आपको बता दें कि अब कविता कंटू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट में आत्महत्या की पुष्टि हुई है। रिपोर्ट के अनुसार शरीर पर किसी भी तरह की चोट के कोई निशान नहीं है। मौत की वजह दम घुटना बताया गया है, यानी जो फंदा बनाया गया था उससे दम घुटा है। इस रिपोर्ट से उन आशंकाओं पर तो विराम लग गया जिसमें कहा गया था कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। लेकिन इस सब के बावजूद पुलिस की जांच जारी है। शिमला की एसपी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने की पुष्टि की है। कविता ने जिंदा रहते हुए गले में फंदा लगाया था, ऐसा रिपोर्ट में कहा गया है। जमीन पर जो घुटने लगे हुए थे उसे पार्शियल हैंगिंग कहा जाता है। पुलिस को अब एफएसएल और हैंडराइटिंग की रिपोर्ट का इंतजार है। उसके बाद ही पुख्ता तौर पर कुछ कहा जा सकता है। पुलिस हर पहलू पर जांच में जुटी है। मृतका के शरीर पर किसी तरह की चोट के निशान नहीं थे और ना ही किसी तरह की मारपीट के निशान थे। शरीर पर कोई ऐसा निशान भी नहीं था जिससे ये पता चल सके कि मौत से पहले स्ट्रगल किया हो। गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी, मुंह से लार निकल रही थी और जीभ दांतों से कटी हुई नजर आई। सभी तथ्य आत्महत्या और हत्या की ओर इशारा कर रहे थे। पुलिस जांच में यह भी सामने आया था कि कविता किसी मानसिक दबाव में थी। खैर, कविता की हत्या हुई है या फिर आत्महत्या हुई है, इस पर अल्प विराम फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद लग गया है। Gila,
है।